So, hello everyone. I welcome you on this EduTap success story session. So, today we have a special guest with us, Shubhajit sir. So, sir, first of all, I would like to congratulate you on clearing your JAB examination. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। Okay, sir. So, sir, just let us know कि आपका ये जो आपने JAB एग्जामिनेशन क्लियर किया है, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार या इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट किया हुआ है? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा बैंक जॉइन किए ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने हुआ है। इस मार्च एंड में मैंने बैंक जॉइन किया था ग्रेट, और ग्रेट. ये मेरा फर्स्ट जेआईबी एग्ज़ाम था और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया फॉर्च्यूनेटली। ओके, ओके सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो सर, आप अपना थैंक थोड़ा यू, थैंक यू। एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएंगे. आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? नहीं, नहीं, मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, सो मैंने एमबीए करा था। एमबीए करा है बीएस एग्रीकल्चर से, एग्री ओ, बिज़नेस से मेरा एमबीए था और उसके बाद फिर मैं इंश्योरेंस सेक्टर से एक्चुअली स्टार्ट किया था और ये ओके, मेरा सेकंड जॉब है और ओके सर. सेकंड जॉब मेरा फेडरल बैंक में मैंने जॉइन किया है और ऑलमोस्ट 20 6-7 महीने हुआ बैंक जॉइन किए। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. तो सर, आपको मतलब जब आपने जी। पहली बार ये आपको पता लगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है, तो व्हाट वर योर रिएक्शंस? क्या रिएक्शन था आपका सर? कैसा लगा आपको? अ, या रिएक्शन तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। सो बिल्कुल, बिल्कुल. मेरा था भी वैसा कि तैयारी भी बहुत ज़्यादा मतलब एक लेवल पे मैं जाके तैयारी कर नहीं पाया। जी, कम टाइम मिला था मुझे, तो उस कम टाइम में जी. भी विदिन 1 मंथ के प्रिपरेशन में मैंने जो एग्ज़ाम क्लियर किया वो तो डेफ़िनेटली बहुत एक्साइटेड था और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ एडुटैप को भी बिकॉज़ एडुटैप ने बहुत ज़्यादा ज़्यादा हेल्प किया मुझे ऐसे एग्ज़ाम जी सर, जी सर. तो सर, को क्लियर आपको करने इस में। प्रिपरेशन में मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जी। जो चैलेंजेस फेस करने पड़े, वो क्या-क्या चैलेंजेस आपने इस जर्नी में फेस किए? मैंने जो चैलेंजेस वैसे कुछ ख़ास थे नहीं। मैं ऑलरेडी बैंक का प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा थोड़ा बहुत जो भी पढ़ाई था वो तो कंटिन्यू था ही। तो एक एक पढ़ाई के सर्कल में मैं ऑलरेडी था सो ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया था जिसकी वज़ह से मेरे को दोबारा से पढ़ना एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क था। वो चीज़ फ़ॉर्च्यूनेटली मेरे साथ नहीं था और मेरा पढ़ाई चल ही रहा था और उसके साथ-साथ जेआईबी भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दिया तो जैसे इकोनॉमिक्स में पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो हुँ, इकोनॉमिक्स मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था इकोनॉमिक्स का ओके, और फिर जब मैं रिवाइज़ किया तो फिर मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हुआ। अर्थमेटिक जी, अर्थमेटिक भी मेरा पढ़ाई वैसे चल ही रहा था। हाँ, मैथ्स में मेरा मैं थोड़ा-सा वीक हूँ, तो उसके लिए एफएम थोड़ा-सा मेरे लिए था कि ठीक है, मेरा क्योंकि जी, रिवीज़न मैथ्स का मेरा थोड़ा छूटा हुआ था, तो एएफएम मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। उसके बाद बट ओके, फॉर्च्यूनेटली इस बार जो है कि एएफएम का पेपर ईज़ी आया था कंपैरेटिवली पिछले बार से, जी, जैसा मैंने सुना जी, तो जी, वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि पेपर क्योंकि ईज़ी था तो मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा था उसमें मैं इनफ मार्क्स ला पाया जिससे मैं पास कर सकूँ। और बाकी पीपीबी जो था वो भी बेसिक था जो मैंने पढ़ा। सो ठीक था, जी, बहुत ज़्यादा मेजर मैंने कोई चैलेंजेस वैसे तो नहीं फेस किया बट ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत और थोड़ा बहुत लक। ओह! बिल्कुल, बिल्कुल. तो सर, जी, मतलब जी। जैसे आप प्रोफ़ेशनल और मतलब पर्सनल लाइफ़ को कैसे बैलेंस आउट कर पाए? मतलब आपको जैसे हेक्टिक नहीं लगता था, जैसे आप बैंक की जॉब के साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं और जॉब भी करना है? जी, तो इसमें एक ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि मैं कोलकाता में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं जॉब के लिए अभी केरला में हूँ। तो ओके, यहाँ पे क्योंकि मैं बैचलर हूँ, तो अकेले रहता हूँ। जी, तो एक वही है कि जॉब के बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जी, आप ब्रांच डेफ़िनेटली आप ऑफ़िस से वापस घर आके थोड़ा बहुत टाइम क्योंकि मैं बैचलर हूँ, तो मेरे और कोई अदर एक्टिविटी में मैं इंक्लूडेड हूँ नहीं। तो जी, डेफ़िनेटली थोड़ा तो हेक्टिक होता है, बट क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और कुछ नहीं है, तो मैं आराम से घर में आके जो भी मेरे को टाइम मिलता है, वो मैं पढ़ाई के लिए लगाया। जी, और हाँ, जो अगर मैं वैसे बताऊँ तो डेफ़िनेटली वो जो एग्ज़ाम के ड्यूरेशन थे, वो बहुत ज़्यादा मेरे को मैनेज करना पड़ा। प्रॉपर नींद-वींद कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि मैं बहुत कम टाइम में प्रिपरेशन किया था, तो वो कम टाइम जो मैंने दिया, वो मैं 100% अपना दिया।
सुबह, ग्रेट, शाम, ग्रेट। रात, फिर वो मैंने नहीं देखा। जब मेरे को टाइम मिला मैंने पढ़ा। आधा-आधा, आधा नींद में मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, तो वैसे करके मतलब कम टाइम में मैंने वो कम टाइम मैं पूरा 100% अपना दिया। सो ग्रेट, वो ग्रेट, चीज़ एक ग्रेट। है। बहुत बढ़िया सर। जी। तो सर जब आपका जब एग्जाम क्लियर हुआ और आप जब ब्रांच में गए तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर कलीग्स? डेफ़िनेटली सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेट किया क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्लियर किया है एग्ज़ाम, तो सभी बहुत जी, ज़्यादा खुश थे और सबने कांग्रेचुलेट किया। मैं खुद से बहुत ज़्यादा खुश था और डेफ़िनेटली एंटायर डिपार्टमेंट सबने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया इस चीज़ को, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पार्टीज़ हुई इस चीज़ ग्रेट, से ग्रेट, तो ग्रेट। जी। बहुत बढ़िया सर। और सर व्हाट अबाउट योर फैमिली? सर फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपने फैमिली में अपने बताया कि आपने जैब एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है? फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि फैमिली को बेसिकली उतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं था क्या एग्ज़ाम है, तो उनको बस जी, पता था कि मैं कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मैं बताया कि ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम है और इसको क्लियर करने से एक ऐड ऑन इंक्रीमेंट वग़ैरह मिलता है। तो ग्रेट, फैमिली ग्रेट। भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, क्योंकि बीच में ओके दिवाली सर। का टाइम था, तो दिवाली के टाइम में मैंने घर भी गया था। तो घर में भी जिससे मैं डिस्टर्ब ना हूँ और प्रॉपर पढ़ पाऊँ, तो फैमिली वालों ने भी ध्यान रखा कि एग्ज़ाम है, तो मेरे को बहुत इनफ बढ़िया टाइम सर। दिया गया पढ़ने के लिए, तो फैमिली भी जी, काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि वो काम आया। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और सर मतलब आपका मोटिवेशन क्या रहा इसके लिए? सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा? बेसिक सोर्स ऑफ मोटिवेशन? सोर्स ऑफ मोटिवेशन बोले तो हमें पता है कि बैंक में आने के बाद 2 एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको क्रैक करने से डेफ़िनेटली फ़ाइनेंशियली आपको थोड़ा-सा बेनिफिट मिलता है। और क्योंकि मैं अभी नया था तो नए में प्रेशर आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है, आप जैसे-जैसे एक्सपीरियंस होगा तो प्रेशर बढ़ेगा वर्क। तो बेटर है जी, कि मेरा यही मोटिवेशन था अगर बैंक में रहना है तो बेटर ये 2 एग्ज़ाम क्लियर इनिशियल स्टेज में ही कर लें। जब आपके जी, पास काम का प्रेशर थोड़ा-सा कम हो और अगर आपको इंक्रीमेंट भी ज़्यादा जल्दी मिल जाता है, तो वो ऐड ऑन आपको एट द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में आपको देखने को मिलता है कि आपका फाइनेंशियल भी सैलरी अच्छा इंक्रीमेंट मिलता है विथ टाइम। बिल्कुल। सो मैं वही सोचा कि जैसे मैं अभी जॉइन किया हूँ, तो स्टार्टिंग में ही दोनों एग्ज़ाम दे के ख़त्म करते हैं, जिससे जी, बाद में फिर और मैं थैंकफुल हूँ अपने बैंक से भी क्योंकि हमारे बैंक में भी वो एक है कि सब कोई बहुत सपोर्टिव है, सब कोई ग्रेट, एवरी टाइम ग्रेट। जब भी फॉर्म रिलीज़ होता है, वो कंसर्न रहता है कि सबने फॉर्म भरा, नहीं भरा, सब एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे। तो बैंक की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। बैंक में भी बहुत पॉज़िटिव अप्रोच रहता है सबका कि जेईबी दे के क्लियर करना है सबको। तो राइट, वो राइट। भी एक रीज़न था कि बैक ऑफ द माइंड था कि हाँ, एग्ज़ाम तो भरना है। बढ़िया तो सर, बढ़िया। वो चीज़। सही है, सही है। तो सर मतलब आप क्या मानते हैं कि मतलब इस जैब एग्जामिनेशन को क्लियर आउट करने के लिए एक मिनिमम कितना ड्यूरेशन का प्रिपरेशन चाहिए? अ, अगर आप अगर कोई अच्छे से पढ़ के देना चाहे तो मेरे ख़्याल से डेढ़ 2 महीने में अगर कोई इनफ टाइम दे रहा है, तो वो निकाल सकता है, ऐसे कोई है नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ना है। बट ये है कि हाँ, सिस्टमैटिक अप्रोच से अगर पढ़े तो निकल सकता है एग्ज़ाम, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम ये है नहीं। ओके सर। मैं अगर अपना एक जर्नी बताऊँ तो इनिशियली मैं जैसे कि स्टार्ट किया था 1 डेढ़ महीने पहले, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे क्या पढ़ना है या ओके। कोई इधर से मतलब जब मैं सिलेबस भी नहीं देखा था, तो पता चला कि मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल ए, बी तब मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था कि क्या मॉड्यूल होता है। जी, तो जी। वो सब भी कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने फिर यूट्यूब में क्योंकि 1 महीने था, 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होना था, तो मैं कोई पेड कोर्स या वैसा मैं सोचा था कि इस अटेम्प्ट में मैं नहीं लूँगा क्योंकि टाइम कम जी, है। जी, तो जी। मैं सोचा कि यूट्यूब के जो भी फ्री वीडियोज़ हैं, मैं वहाँ से ही देख के जितना हो ओके। सके मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो जी, फिर मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया, तो मुझे एडुटैप के कोर्सेज़ मिले। ओके, फ्री वीडियोज़ जो यूट्यूब में अवेलेबल हैं, वहाँ पे और मैं थैंकफुल हूँ इस चैनल ओके को सर। बिकॉज़ हर एक चीज़ इस अवेलेबल है लाइक सिलेबस, उस सिलेबस में भी क्या पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, वो वैसे भी वीडियोज़ अवेलेबल है। फिर हर एक जो सब्जेक्ट है उसका थ्योरी पार्ट अवेलेबल है, कि ओके, आप थ्योरी 8-9 घंटे का वीडियोज़ है जिसमें आप सारा का सारा थ्योरी आपका रिवाइज़ हो जाएगा। और बिल्कुल। थ्योरी के बाद प्रॉपर एमसीक्यूज़ भी अवेलेबल है, जिसमें आप एमसीक्यू पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जी, मेरे लिए जी। वही हेल्पफुल हुआ कि हर ग्रेट, एक ग्रेट। चीज़ जो भी रिक्वायरमेंट था एक प्रिपरेशन के लिए, वो मुझे वीडियो से मिल गया, यूट्यूब बिल्कुल वीडियो सर। से मिल गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपने ये सिंगल सोर्स फॉलो किया या मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो किया इस प्रिपरेशन में? क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल से
प्रिपेयर कर रहा था तो 2-4 यूट्यूब चैनल्स थे, बट जो मैंने मेजरली फ़ॉलो किया वो एडुटैप ही था, क्योंकि एडुटैप में एक ऐसा चैनल था जिसमें हर एक चीज़ प्रोवाइडेड था। सो ओके सर। मेरे को बहुत ज़्यादा चैनल नहीं जाना पड़ा, मैं दूसरे चैनल भी 1-2 देखा था, बट मैं ज़्यादा टाइम तक उनको कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे में एक चीज़ था कि अगर पढ़ रहे हैं तो एक सोर्स से ही पढ़ना है, क्योंकि आप अगर मल्टीपल सोर्सेज़ से पढ़ते हो और आपका टाइम कम है, तो वो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो बिल्कुल बेटर कि बिल्कुल। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, एक जगह से पढ़ो, जिससे कि एटलीस्ट उस प्रॉपर जगह का क्लैरिटी आपको मिले। तो 80 टू 90% मैंने एडुटैप के ही वीडियो से पढ़े। बाकी ग्रेट ग्रेट। इधर-उधर मैंने कहीं थोड़ा बहुत एमसीक्यूज़ रेफर किए हैं, बट मेजरली एडुटैप ही था। ओके सर ओके। तो सर आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो नेक्स्ट साइकिल के अंदर जैब एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे? जी, मैं अ, वो मिस्टेक के बारे में बताना चाहूँगा जो कि मैंने पहला पेपर में किया था, जी इकोनॉमिक्स में। जी एक्चुअली जेआईबी का जो पेपर है 2 घंटे का होता है, बट जी। आप जब एग्ज़ाम दोगे 2 घंटा आपको एक्चुअली नहीं लगता है पेपर सॉल्व करने में। 1 ओके पॉइंट हाफ 1 घंटा 30 मिनट में आपका ऑलमोस्ट पेपर खत्म हो जाएगा, आप एक बहुत एवरेज स्पीड से भी अगर कर रहे हो तो। तो ओके मेरा सर भी ऐसे ही हुआ था, मेरा पहला पेपर 1 घंटा 20 मिनट ऑलमोस्ट में खत्म हो गया था। तो ओके। रेस्ट का जो 40 मिनट्स था, मैंने क्या करा कि मैं दोबारा से रिवाइज़ करना स्टार्ट किया कि मैं क्या किसमें क्या मार्क किया हूँ। जी तो जी। उस पॉइंट में मैं रिवाइज़ जब मैं करा तो उसमें फिर मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया कि ये सही है कि वो ये गलत है। तो डायलेमा वैसे आ में गया मैंने आपके माइंड में। हाँ, तो फिर मैं वैसे में बहुत सारे ऑप्शंस के जो आंसर थे, जो मैं एक्चुअली पहले चूज़ किया था, जी। उसको मैं चेंज कर दिया। ओके। तो उस कारण से क्या हुआ कि एट एट द एंड ऑफ द डे जिस पेपर में मैंने मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा मेहनत करा था, उसमें मेरे को 48 आया। ओके। बट मेरे को लगता है कि अगर मैं वो नहीं चेंज करता और मैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया था, वही सिलेक्ट करता तो मेरा ख़्याल से मोर देन 50 होता। तो मेरे को जो ओके। रिकॉल हुआ कि मैं वो दोबारा से करने के चक्कर में बहुत सारा जो सही आंसर थे, मैं वो गलत कर दिया। तो जो भी आने वाला एस्पिरेंट है उसके लिए मेरा यही एक होगा कि आप थोड़ा टाइम ज़्यादा लें, बट एक जी। क्वेश्चन को एक ही बार अटेम्प्ट करें, ओके क्योंकि सर। टाइम बहुत इनफ मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा उसको रिवाइज़ करें। थोड़ा ओके टाइम सर। लीजिए, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में जो लग रहा है वही कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा बार ओके रिवाइज़ सर। करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो रिवीज़न के चक्कर में क्योंकि कॉमन आंसर लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप एक बार सोचेंगे तो लगेगा ये, दूसरा बार कंफ्यूजन क्रिएट हो सोचेंगे, जाता है वहाँ पे फिर। कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो बेटर है कि आपको जो फर्स्ट अटेम्प्ट में लग रहा है कि ये सही है, उसी को मार्क कीजिए और आगे चलिए, वो एक बेटर आइडिया है। और दूसरा चीज़ जैसे मैंने प्रिपरेशन किया और जो भी अगर कोई कम टाइम में जो प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए मैं एक चीज़ बताऊँगा, जो मैंने किया और मेरे जी ख़्याल से वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। वो ये है कि जी सबसे पहले मैंने जो भी जो भी पेपर थे, सबसे पहले मैंने उसका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखा क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। ओके सर। तो प्रीवियस जिसको वो सिलेबस का भी कोई आइडिया नहीं है, अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता है, तो जी एक बेटर होगा कि उसको पता चल जाएगा कि कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ठीक है? जी सर। मतलब आप सिलेबस देखने से भी पहले एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाइए। ज़्यादा नहीं, जी 1 घंटा, डेढ़ घंटा लगेगा और उसका जी। आंसर भी देख लीजिए कि क्या एक्सप्लेनेशन है। तो ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए और उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया, तो मेरे को एक ऑल ओवर आइडिया लग गया। उसके बाद जो एडुटैप या किसी भी चैनल में, हर चैनल में आजकल अवेलेबल है, उसमें देख लीजिए कि इतने बड़े मॉड्यूल में कौन-सा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी जी। एडुटैप का मैं इसीलिए भी रिकमेंड करता हूँ क्योंकि एडुटैप में जो भी सर और मैडम जो रिकमेंड किए थे कि ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, एक्चुअली उससे क्वेश्चन आया। ओके सर। तो इसीलिए एडुटैप का मैं ऑलवेज़ बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू तो सर। मैंने क्या किया, मैं पहले प्रीवियस ईयर पेपर किया, जी उसके बाद मैं देखा कि कौन-सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जी जो सिलेबस में है और जी उसके जी। बाद मैं थ्योरी पढ़ा। ओके क्योंकि सर। थ्योरी वास्ट है और टाइम कम है मेरे पास, तो बेटर है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस करना। तो एक बार ओके अगर सर। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद अगर मैं थ्योरी पढ़ता हूँ, तो वो मेरे माइंड में रहता है कि ये पोर्शन इस वाले एग्ज़ाम पोर्शन में से ऐसा आया है। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। हाँ, तो ओके सर। वो पोर्शन को मेरे को थोड़ा ढंग से पढ़ना है। वही मैं ग्रेट बिना कुछ सिलेबस देखे या कुछ डायरेक्ट मैं अगर थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करूँ, तो सब मेरे लिए इक्वल है। तो मेरे बिल्कुल को फिर बिल्कुल। वो पता नहीं चलेगा कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन नहीं है। मैं सबको पढ़ूँगा, आधा कुछ समझ आएगा, आधा कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बेटर है जो थोड़ा कम टाइम में पढ़ रहे, पहले प्रीवियस ईयर दे दे, उसके बाद सिलेबस जी देखे प्रॉपर और उसके बाद थ्योरी में जाए। और उसके बाद जितना ज़्यादा एमसीक्यू कर पाएँ,
वो एमसीक्यू करे। तो ये Okay, मेरे sir. ख्याल से एक अच्छा Approach प्रिपरेशन हो हो सकता है. सकता है। Okay, okay. Great, जी। sir. Great. सो सर इट वाज अ नाइस सेशन विद यू। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा आपके साथ और आई होप कि हमारे व्यूअर्स भी आपकी जो जर्नी है इसके एक्सपीरियंस से अपने आने वाले एग्जामिनेशन में इस एक्सपीरियंस को जब अप्लाई करेंगे तो दे विल आल्सो गेट द सक्सेस। जी, जी, जी। एंड थैंक सर यू। अभी फ्यूचर में आप कैब के लिए भी प्लान कर रहे हैं? जी, 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 मैं नेक्स्ट जो कैब एग्ज़ाम होगा वो मैं इसी बार दूँगा और देखते हैं क्या होता है, इसमें 5 पेपर हैं, तो होपफुली सर आपका क्रैक हो जाएगा ये वाला एग्जाम भी। जैसे आपने डेफ़िनेटली, जैब एग्जाम को डेफ़िनेटली। क्रैक किया है वैसे ही आपका कैब भी क्रैक हो जाएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। जी जी पूरा जी। कोशिश रहेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। सो सर थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इट वाज रियली अ ग्रेट सेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू।